ओके बेटा, तो बेसिकली आज की क्लास का जो मकसद है वो ये है कि हम लोग जो है वो बबल सॉर्ट को डिस्कस करें। लेकिन बबल सॉर्ट में बेटा हमारा कौन सा कोड डिस्कस होने जा रहा है? हम बेटा बबल सॉर्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं एफिशिएंट कोड। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास टॉपिक होगा वो होगा बबल सॉर्ट। हेडिंग डालेंगे आप, और इसके अंदर फिर आप लिख लेंगे यहाँ पे एफिशिएंट। एफिशिएंट कोड को मैं एक्सप्लेन करने से पहले आई वांट यू टू अंडरस्टैंड के पहले उसकी एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन समझ लें। ठीक है, जब तक आप बेटा ये चीज़ क्लियर नहीं करेंगे, इसकी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को नहीं समझेंगे, तो आपको चीज़ें जो है वो नहीं समझ में आएंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। बेटा देखें, जब भी आप बबल सॉर्ट की बेटा बात कर रहे हैं ना, तो आपको याद होगा मैंने अभी जो लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था उसके अंदर मैंने ही बताया था कि सारे एलिमेंट जो है वो साइड बाय साइड क्या हो रहे होते हैं, कंपेयर हो रहे होते हैं। तो देखें, अगर मैं लेट सपोज बात करता हूँ आपसे कि हमारे पास अगर लेट सपोज ये एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स ही कंसीडर करते हैं। मैं कहता हूँ बेटा 41, 20, फिर 7, 2 और 1, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनकी पोजीशनिंग बेटा ये है कि ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है, ये थर्ड पर है, ये फोर्थ पर है और ये फिफ्थ पे है। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू बेटा, हमें अब क्या करना है, हमें किस तरह से करना है? हमें करना ही होता है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंपेयर होता है, ऐसे ही होता है ना। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेकंड एलिमेंट से कंपेयर होता है, फिर सेकंड थर्ड से कंपेयर होता है, और फिर थर्ड जो है बेटा वो फोर्थ से कंपेयर होता है, और फोर्थ जो है वो फिफ्थ से कंपेयर होता है। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉर्ट आवर डाटा। अच्छा, अब होता क्या है कि अभी क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं जा रहे हैं कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर उसमें मैं एफिशिएंसी ऐड करूंगा कि बेटा अगर हमारा 41 जैसे इस केस के अंदर 20 से बड़ा है तो 20 यहाँ आ जाएगा और 41 यहाँ चला जाएगा, ऐसे ही होगा। फिर बाकी एलिमेंट्स अपनी जगह पे ऐसे ही आ जाएंगे। फिर बेटा वी आर गोइंग टू कंपेयर 41 विद 7। सो व्हाट इट बिकम्स बेटा, 41 यहाँ आ गया, 7 वहीं आ गया, बाकी 2 और 1 ऐसे ही रह गया। ओके, देन वी आर गोइंग टू कंपेयर 41 विद 2। तो 20 बेटा यहाँ रह गया, 7 यहाँ रह गया, फिर 2 और फिर 41 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया। अब बेटा इसी तरीके से अब हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का। सो फाइनल जो हमारे पास वैल्यूज बनेंगी वो ये बनेंगी कि 20, फिर 2, फिर 1 और फिर 41। तो टोटल कंपैरिजन बेटा कितने लगे? 1, 2, सॉरी मैंने इसको आगे लिख दिया, 2, 3 और 4। सही है, अब ये 4 एलिमेंट्स कंपेयर हो गए। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए, जैसे लास्ट उसके अंदर एक बच्चा बोल भी रहा था कि सर एक एलिमेंट तो अपनी जगह पे आ चुका है ना, अब जो फर्दर आइट्रेशन होनी है वो कहाँ से कहाँ तक होनी है? वो होनी है 1 से लेके 4th एलिमेंट तक। तो यानी समझ लो कि टोटल हमारे पास जो एलिमेंट अभी बचे हुए हैं वो कितने बचे हुए हैं सर? 4 बचे हुए हैं। अब जो कंपैरिजन होना चाहिए वो होना चाहिए 20 और 7 का। ठीक है, फिर इन दोनों का कंपैरिजन होगा, फिर इन दोनों का होगा और फिर इन दोनों का होगा। जब इस तरीके से सॉर्टिंग होगी तो हमारे पास जो डाटा बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? वो इस तरह से बनेगा, मैं सॉर्ट करके लिख देता हूँ। 20, 2 और 1, फिर फर्दर सॉर्टिंग करेंगे तो 2 और 20 और 1, और फिर इन दोनों को सॉर्ट करके फिर इन दोनों को, सॉरी, इन दोनों को सॉर्ट करके फिर इन दोनों को करेंगे तो ये बनेगा 7, 2, 1 और 20। तो इसका मतलब 41, इसका मतलब बेटा 41 ऑलरेडी अपनी जगह पे था। सही है, 20 भी अपनी जगह पर आ गया। अब कितने एलिमेंट रह गए? अब रह गए 3। तो कंपैरिजन कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो कहने का मकसद क्या है कि पहली दफा में 5 एलिमेंट के लिए 4 कंपैरिजन चाहिए थे, लेकिन जब 4 एलिमेंट अपनी जगह पर आ गए, 3 रह गए, तो 3 के लिए फिर हमें बेटा 3 कंपैरिजन चाहिए थे। फिर 3 एलिमेंट्स के बाद जब 2 रह गए तो हमारे पास कितने, 3 एलिमेंट्स रह गए, तो फिर हमारे पास 2 कंपैरिजन चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपैरिजन है बेटा हर वक्त एलिमेंट से कम होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इनर लूप होगा उसका साइज हम क्या कर सकते हैं, विद टाइम डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज करने से क्या होगा कि हमारी कोड की जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो जाएगी। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि एलिमेंट ऑलरेडी ही अपनी जगह पर हो पहले से, यानी जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे पास सॉर्टेड आ रहे हो। अगर एलिमेंट बेटा सारे सॉर्टेड आ रहे हो पहले से,
तो फिर हमें जो है वो सर आइट्रेशन रोक देनी चाहिए ना, क्योंकि अगर 5 एलिमेंट्स हैं और इनर लूप 4 दफा चलेगा तो 20 आइट्रेशन होंगी। अगर हम एफिशिएंसी से नहीं करेंगे तो 20 टाइम्स लूप लाजमी चलेगा। सो आई वांट क्या 20 टाइम्स क्यों चलाएं, जब ऑलरेडी एलिमेंट सॉर्टेड हैं तो सिर्फ 4 दफा चलेगा और वो चेक कर ले कि भाई एलिमेंट क्योंकि सॉर्टेड नहीं है तो लूप को क्या कर देंगे सर, हम रोक देंगे। तो जो बेटा आउटर लूप बनेगा, आउटर लूप जो बनेगा वो बेसिकली क्या होगा बेटा, वो बेसिकली हमारे पास होगा वाइल का या रिपीट का। समझ आ रही है मेरी बात? जो आउटर लूप होगा बेटा वो किसका होगा, वाइल का होगा या रिपीट का होगा। जबकि इनर लूप जो होगा वो बेसिकली हम क्या करेंगे, बल्कि उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको हम जो है वो वाइल और रिपीट का रख सकते हैं। और उसको हर बार हमने क्या करना होगा, लेसर देन 1 करना होगा। मेरी बात समझ आई है, जो मैंने अभी ऊपर विजुअलाइज कराई है सारी चीजें? तो यस सर। ठीक है जी, चलें अब सर मैं आपको हाफ इसकी हाफ। कोडिंग, हाफ हाफ ना कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी मैं जब इसको कोड करके आपको दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो डोंट वरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर मैं जो है वो इसका कोड लिखूंगा तो कैसे कोडिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जरा बात को सुन लें, समझ लें। देखें, मैं पहले कोडिंग करता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ। अगेन जो हम कंसीडर करने जा रहे हैं बेटा वो ये है एरेज 1 2 3 4 और 5। और ये हमारे पास बेटा इसकी पोजीशनिंग है 1 2 3 4 और 5। अज्यूम कर लें कि यहाँ पर हमारे पास जो डाटा सेव हुआ हुआ है बेटा वो हुआ हुआ है 41 20 7 2 और 1। ठीक है जी। अच्छा, अब हम करने क्या जा रहे हैं बेटा, अब हम करने ये जा रहे हैं कि हम यहाँ पर एक, सबसे पहले तो अच्छा देखें, डिक्लेरेशन अगेन होगी ही होगी, उसमें तो कोई आपने कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। अच्छा, पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। सही है, फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी स्प्लिट स्क्रीन की तो हम कर लेंगे। तो हमारे पास बेटा एक वेरिएबल है विच इज कॉल्ड बाउंड्री, और इसको हम असाइन कर देते हैं क्या, 4। क्यों 4 किया बेटा, 4 इसलिए किया क्योंकि नंबर ऑफ कंपैरिजन टोटल कितने होंगे, 4 होंगे ना। तो इसलिए मैंने इसको वेरिएबल को क्या बना दिया बेटा, बाउंड्री वेरिएबल बना दिया। ओके। अच्छा, फिर साथ साथ एक और वेरिएबल बनाया बेटा मैंने, उसको क्या रखा, स्वैप। और इसके अंदर बेटा हमने क्या रखा यहाँ पर, उसको मैंने असाइन कर दिया ट्रू। ठीक है, ट्रू क्यों असाइन किया बेटा, क्योंकि अभी जो है वो एलिमेंट, बल्कि इसको हम क्या रख लेते हैं, इसको हम फॉल्स रख लेते हैं। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं फॉल्स रख लेते हैं, क्योंकि अभी स्वैप नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो स्वैपिंग हुई नहीं ना। स्वैपिंग मतलब ये कि एक्सचेंज कर रहे हैं वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम ये करेंगे, वाइल का लूप चला रहे हैं अब हम। ठीक है। अच्छा, वाइल का लूप कब तक चलेगा बेटा, जब तक स्वैप एलिमेंट जो है वो बराबर है किसके, फॉल्स के। ठीक है जी। या इसे आप ये भी कह सकते हो कि जब तक ये नॉट इक्वल टू ट्रू है। सही है, और उसके बाद आ जाएगा डू। अच्छा, नॉट इक्वल टू ट्रू क्यों है बेटा, नॉट इक्वल टू ट्रू ये कि क्योंकि अभी कोई एलिमेंट स्वैप नहीं हुआ है। स्वैप कब होगा, पहले ये समझें, स्वैप जब होगा बेटा जब एलिमेंट अपनी जगह पे नहीं होंगे, यानी कि वो गलत अरेंज हुए हुए होंगे, तभी स्वैपिंग होगी ना। लेकिन अगर एलिमेंट ऑलरेडी अपनी जगह पर होंगे, सही जगह पर होंगे, तो बेटा वी डोंट नीड टू स्वैप। ठीक है, फिर स्वैप को हम क्या रखेंगे, स्वैप को हम फॉल्स ही रखेंगे। अच्छा, एक और काम आपने करना है, हर बार हम स्वैप को इनर लूप में जाने से पहले क्या कर देंगे, इनर लूप में जाने से पहले बेटा हम इसे जो है वो ट्रू कर लेंगे। सही है, हर बार इसको हम क्या कर लेंगे, ट्रू कर लेंगे। ट्रू क्यों कर लेंगे बेटा, ट्रू इसलिए कर लेंगे बिकॉज हर बार जब भी हम इनर लूप में जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, जब हम अंदर जाएं तो हम अंदर जाके इसको क्या कर लें, अपडेट कर लें। यानी कि जब एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी स्वैप हमारे
होंगे तभी हमने नेक्स्ट आइट्रेशन करनी है। अगर एलिमेंट स्वैप नहीं होंगे तो हमें स्वैप आइट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। अभी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मजीद क्लियर करते हैं। ठीक है, अभी आप इस पे कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्यों किया है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बेसिकली ये मेक श्योर करना है इस स्वैप वेरिएबल के थ्रू कि एलिमेंट जो है वो, इस स्वैप एलिमेंट के थ्रू मुझे ये प्रूव करना है कि एलिमेंट अपनी जगह पर नहीं है। क्योंकि अगर एलिमेंट अपनी जगह पर होंगे तो स्वैप जो है ना वो ट्रू ही रहेगा, और वो इफ के चेक को क्लियर नहीं करेगा जो कि अंदर होने वाला है। सही है। तो अभी अगेन बहुत अर्ली होगा प्रिडिक्ट करना, अभी सिर्फ सुकून करें, सिर्फ देखें मैं क्या क्या कर क्या रहा हूँ और एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ। ठीक है। अब बेटा मैं क्या करूंगा, मैं एक और लूप चलाऊंगा विच इज वाइल ओवर है। ठीक है जी। और मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं वाइल के लूप में बेटा यहाँ पे लिखूंगा वाइल। ठीक है। और यहाँ मैं क्या दे दूंगा बेटा, रेंज दे दूंगा, काउंटर। काउंटर जब तक चलेगा जब तक ये लेसर देन है और बराबर नहीं हो जाता किसके, बाउंड्री वेरिएबल के। क्योंकि बाउंड्री हर बार मेरी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। बताया था ना मैंने। क्योंकि अगर 5 एलिमेंट है बेटा, 4, 5, 9, 1 और 6, 5 एलिमेंट हैं तो टोटल कंपैरिजन कितने लगेंगे, 4। जब एक एलिमेंट अपनी जगह पर आ चुका होगा फिर कितने रह जाएंगे, 4। 4 एलिमेंट रह जाएंगे तो उनके कंपैरिजन कितने रह जाएंगे, 3। तो हर बार कंपैरिजन तो लेसर देन 1 चल ही रहा होगा। ओके। तो हर बार जो है वो कंपैरिजन बेटा लेसर देन 1 चल ही रहा होगा। तो बेटा मैंने वाइल काउंट लेसर देन बाउंड्री रखा, उसके बाद अगेन डू कर दिया। ठीक। बाउंड्री ऑलरेडी 4 है तो फर्स्ट टाइम पे लूप जो है वो 4 दफा चलेगा 5 एलिमेंट्स के लिए। ओके। ये वही लॉजिक है जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले सीख कर आए थे। अब आपका कंपैरिजन बेटा क्या चल रहा है, अब आपका कंपैरिजन करेंगे इफ। चले हम इस एरे का नाम रख लेते हैं, लेट सपोज मैं कह देता हूँ माई रिकॉर्ड। इसको हम बोल देते हैं माई रिकॉर्ड। यू विल राइट माई रिकॉर्ड। ठीक है बेटा। माई रिकॉर्ड में क्या हो रहा है सर, माई रिकॉर्ड में बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि इफ माई रिकॉर्ड काउंट ग्रेटर हो जाए किससे, माई रिकॉर्ड काउंट +1, देन टेम्प वेरिएबल होगा बेटा हमारे पास। टेम्प के अंदर हम क्या रख लेंगे, वही कोड रहेगा जैसे हम लिखते हैं। माई रिकॉर्ड के अंदर बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे काउंट आ जाएगा। ठीक है जी। फिर हम यहाँ लिखेंगे माई रिकॉर्ड। ठीक है। फिर हम यहाँ लिखेंगे बेटा माई रिकॉर्ड काउंट +1। अब ये लॉजिक वैसे ही है जो कि आपने हर बार लगानी होती है। ठीक है। बस एक लाइन ऐड हो जाएगी यहाँ पर, वो ये होगी कि ये याद रखना है आपने कि ये जो आपने स्वैप वेरिएबल किया होगा ना। अच्छा, एक चीज याद रखना है, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो हमेशा कंफ्यूज होते हैं, सर स्वैप को फॉल्स रख लें ट्रू रख लें, देखें उसमें कंफ्यूज नहीं हो। स्वैप आपने जो यहाँ रखना है, कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी स्वैप फॉल्स रखा है तो स्वैप वाइल का लूप फॉल्स पे चलेगा। तो इसीलिए मैंने नॉट इक्वल टू ट्रू रखा। आइए। और ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपने स्वैप की वैल्यू को वो रखना है जिससे लूप रुक जाए। ठीक है। टू स्टॉप लूप। यहाँ पे आपने क्या लिखना होगा, स्टॉप वाली कंडीशन लिखनी होगी। क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन या इस लूप के अंदर एक बार भी इफ अगर नहीं चला होगा बेटा, तो स्वैप क्या रहा होगा, फॉल्स रहा होगा। और जब सॉरी ट्रू रहा होगा, जब स्वैप ट्रू रहा होगा तो ये वाली कंडीशन फौरन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि स्वैप को मैं क्या रख रहा हूँ बेटा, स्वैप को मैं सेकंड वाले स्वैप को, यानी मैं इस स्वैप की बात कर रहा हूँ, इस स्वैप को हम क्या रखेंगे बेटा, स्टॉप करने के लिए लिखेंगे। तो हमेशा वाइल की जो ऊपर वाली कंडीशन का स्वैप होगा वो, और जो अंदर आप स्वैप लिखेंगे वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, डिफर होने चाहिए। सही है। और ऊपर वाला स्वैप जो वैल्यू आपने रखी होगी कंडीशन की वही आप अंदर रखेंगे।
ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जब स्वैप हुए हैं एलिमेंट्स तो हम स्वैप को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि लूप चलना ही कब है, जब स्वैप क्या होगा, फॉल्स होगा। हाँ सही है, ये देखें, ये कंडीशन देखें ना, क्या कह रहा है, स्वैप जब ट्रू के बराबर नहीं है, इसका मतलब स्वैप क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स के ऊपर जो है वो वाइल चलेगा ऊपर वाला। तो आपने वही कंडीशन देनी है जिससे लूप चले, तो स्वैप को आप क्या बोल देंगे बेटा, फॉल्स बोल देंगे। ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है, और अगेन मैं इसको अपडेट भी कर दूंगा, दोबारा से अपडेट कर दूंगा ताकि और आसान हो जाए। सही है, ये कर देंगे, और उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एंड इफ वैसे ही रहेगा। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, अच्छा देखें, अब जब ये फर्स्ट टाइम पे वाइल यहाँ से यहाँ तक चल गया होगा, जब बेटा फर्स्ट टाइम पे यहाँ से यहाँ तक वाइल चल गया होगा, अच्छा यहाँ काउंटर को अपडेट, सॉरी मैं करना भूल गया, यहाँ पर इफ के बाद हम काउंटर को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, काउंट इज इक्वल टू, क्योंकि लूप तो कब तक चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा ना, तो उसके लिए काउंट +1 में करता रहूंगा। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा आपके पास एंड वाई। अब ये टोटल कितनी आइटरेशंस करेगा, इनर लूप की बात हो रही है बेटा, इनर लूप जो है वो यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक, इनर लूप जो है वो कितनी आइटरेशन करेगा, अभी क्योंकि बाउंड्री 4 है तो 4 टाइम्स चलेगा, काउंटर +1 +1 होता रहेगा, 1 पे चलेगा, फिर 2 पे चलेगा, फिर 3 पे चलेगा, फिर 4 पे चलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से 4 दफा चल जाएगा, और फर्स्ट सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, फोर्थ से फोर्थ, फिफ्थ से कंपेयर हो जाएगा। ठीक हो गई बात। जब बेटा ये अंदर के 4 आइटरेशन हो चुकी होंगी, तो एक एलिमेंट जो लास्ट वाला है वो अपनी जगह पर आ चुका होगा। जब वो अपनी जगह पर आ चुका होगा तो फिर मैं बाउंड्री वेरिएबल को क्या कर दूंगा, बाउंड्री वेरिएबल को मैं यहाँ पर -1 कर दूंगा, बाउंड्री इज इक्वल टू बाउंड्री -1। जब मैं बाउंड्री को -1 कर दूंगा, बाउंड्री क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। सही है, 3 होने से क्या होगा कि अब जब इनर लूप दोबारा से रीस्टार्ट होगा तो 3 दफा चलेगा। ठीक है, और यहां पर आपने एक चीज और लिखनी है, यहां आप क्या लिखेंगे बेटा, काउंटर हमेशा यहाँ पर क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चीजें जो है वो आपने अंडरस्टैंड करती है, काउंटर दोबारा से रीस्टार्ट होगा, बाउंड्री हमारी अब कम हो चुकी है क्योंकि एक एलिमेंट अपनी करेक्ट जगह पर आ चुका है। ओके, और ये आइटरेशन बेटा चलती रहेगी, और फिर आपको, अब देखें, मैं आपको एक काम और भी करके दिखाता हूँ, चलें पहले मैं इसको एंड कर दूं, एंड वाइल बेटा। सही है, और बस ये पूरा जो कोड है सर, ये कहलाता है आपका एफिशिएंट बबल सॉर्ट। अब इसके अंदर जो एक लॉजिक आपको मुझे क्लियर करानी है वो ये करानी है सर, कि जब भी हमारे पास एफिशिएंट कोड होगा तो इसके लिए देखें, इसके लिए दो चेंजेस हो सकते हैं फर्दर, वो ये हो सकते हैं, इस लाइन को अपडेट कर लेते हैं हम, सॉरी यार ये मैंने इसको गलत सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब करना बेटा ये है कि या तो ये कर सकते हो कि स्वैप को फॉल्स रखो, ठीक है, या स्वैप को आप यहाँ क्या रख लो, ट्रू रख लो, स्वैप के वेरिएबल को आप यहाँ क्या रख लो बेटा, स्वैप के वेरिएबल्स को, बल्कि एक काम करें ना, हाँ सही है, यही ज्यादा अच्छा तरीका है, स्वैप के वेरिएबल्स को आप क्या रखना है अभी, ट्रू रख लें। ठीक है जी, और यहाँ पर आप क्या कर दें भाई, जब तक चलता रहेगा, जब तक स्वैप क्या नहीं हो जाता, स्वैप जो है वो नॉट इक्वल टू फॉल्स रहता है, हर बार हम इसे ट्रू कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये जो है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे सर, यहाँ पर हम हर बार ट्रू कर देंगे। सही है, ये भी एक टेक्निक हो सकती है कि आप स्वैप को ट्रू रखें, और कंडीशन में यहाँ पर आप क्या लगा दें, या एक और चीज़ भी हो सकती है, वो ये हो सकती है कि और आसान कर लें कोड को, मैं आपको असल में केसेस बता रहा हूँ। सही है, तो स्वैप का वेरिएबल ट्रू है पहली दफा में बेटा,
ठीक है, यहाँ पर स्वैप ट्रू है, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर मैंने स्वैप को यहाँ फॉल्स कर दिया। फॉल्स क्यों कर दिया? क्योंकि अभी हमें नहीं मालूम कि सारे एलिमेंट सॉर्टेड होंगे या नहीं होंगे। जब जब स्वैप ट्रू होगा तब वो नेक्स्ट आइट्रेशन करेगा, जब वो सॉर्ट नहीं होगा ट्रू तो वो आगे नेक्स्ट आइट्रेशन नहीं कर रहा होगा। ठीक हो गई बेटा बात? अच्छा, अब हो सकता है कि अब आप मुझसे बोलें सर ये हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर इसके लिए एक मैं आपको कोड चला के दिखाता हूँ, और उसके लिए मैं डाटा कंसीडर कर लेता हूँ, लेट सपोज, जिसमें हमारे पास डाटा वैल्यूज हम आ जाएगी। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, पहले तो माय रिकॉर्ड रख लेते हैं हम यहाँ पे, माय रिकॉर्ड। ठीक है, इसके अंदर बेटा एलिमेंट्स जो आएंगे वो इस तरह से आ जाएंगे। ये वन है, सॉरी मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ जाएगा। अब बेटा लिख देते हैं यहाँ पे माय रिकॉर्ड। ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट्स इस तरीके से आ गए, 1 2 3 4 5। अच्छा, अज्यूम कर लें मेरे पास ऑलरेडी एलिमेंट्स अपनी जगह पर है, 21, 41, 55, 62 और 78। अब ये क्योंकि ऑलरेडी एलिमेंट अपनी जगह पर है बेटा, अब मैं आपको सिर्फ ये एफिशिएंट कोड चला के दिखा रहा हूँ कि एफिशिएंट कोड का फायदा ये है कि 5 एलिमेंट के लिए ये 20 आइट्रेशन नहीं करेगा, बल्कि ये कितनी आइट्रेशन करेगा? सिर्फ 4 आइट्रेशन करेगा इनर लूप की। तो वो कैसे होंगी जरा सुन लीजिएगा यहाँ पे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। बेटा देखें, सबसे पहले यहाँ पर देख लें स्वैप का वेरिएबल मैंने क्या रखा हुआ है। स्वैप का वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर ट्रू रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं इनको लेबल कर लाइन लाइन मेंशन कर रहा हूँ, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। बेटा देखें, सबसे पहले लाइन नंबर 1 चल रही है, सही है? जैसे जैसे बोल रहा हूँ देखते रहिएगा। लाइन नंबर 1 पे स्वैप क्या है? ट्रू है, ठीक है। वाइल के लूप में आया, स्वैप ट्रू है, हाँ भाई कंडीशन चल जाएगी। दोबारा से नीचे आएंगे तो स्वैप क्या हो गया मेरा? फॉल्स हो गया। सही है, स्वैप को मैंने क्या कर लिया? फॉल्स कर लिया। लाइन नंबर 4 पर आ जाएं। 4 के अंदर बेटा काउंट की वैल्यू क्या आई है? काउंट की वैल्यू आई है 1। ठीक है, अच्छा बाउंड्री की वैल्यू बेटा क्या थी? मैं यहाँ नीचे बाउंड्री भी लिख देता हूँ। बाउंड्री की जो वैल्यू है बेटा वो हमारे पास क्या थी? वो हमारे पास थी 4। ठीक है, ये रहा 4, और ये काउंट क्या है बेटा? ये है 1। ठीक है, सो 1 इज लेसर देन 4, कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे। ठीक है जी, रिकॉर्ड के अंदर जाएंगे। अब इफ की कंडीशन के अंदर देखेंगे कि क्या पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है? नो, तो वो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, काउंटर को +1 कर देगा। जब काउंटर को +1 करेगा, काउंटर क्या हो जाएगा बेटा? काउंटर बेटा हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब 2 कंपेयर होगा किसके साथ? थर्ड के साथ। क्या 2 थर्ड एलिमेंट से बड़ा है? नो, तब भी वो इफ के अंदर नहीं जाएगा, काउंटर +1 हो जाएगा। काउंटर बेटा क्या हो जाएगा? काउंटर में यहाँ लिखता रहता हूँ 2, अब 3 हो चुका। अब 3 पर देखें बेटा, 3 इज लेसर देन 4, यस कंडीशन ट्रू है। फिर दोबारा से कंडीशन अपडेट होगी। ठीक है, और फिर दोबारा से जब वो ऊपर आएगा तो अब काउंटर की वैल्यू क्या हो चुकी है सर? 4 हो चुकी है। 4 इज लेसर देन 4 नहीं, लेकिन इक्वल टू तो है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, तो फिर भी चलेगा। ये 4 और 5 कंपेयर हो जाएंगे। 4 और 5 कंपेयर होने के बाद बेटा वाइल का लूप क्या कर जाएगा? टर्मिनेट करेगा। बाउंड्री बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? बाउंड्री हो जाएगा 3। जब 3 हो जाएगा बाउंड्री, लूप दोबारा चलेगा। ठीक है, अच्छा अब ये कहाँ आएगा? अब ये आएगा ऊपर, यहाँ से होता हुआ ये, यहाँ से होता हुआ बेटा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। जब ये यहाँ पर आएगा तो स्वैप का वैल्यू ट्रू होगा तो चलेगा लूप, लेकिन अभी देखें हमारे पास क्या हो चुका था? स्वैप फॉल्स हो चुका था, तो ये ऊपर वाला वाइल चलेगा ही नहीं, ये डायरेक्ट एंड पे चला जाएगा। समझ आइए बेटा मेरी बात? ये चीज जो है कहलाती है सर एफिशिएंट बबल सॉर्टिंग, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको क्या किया है सर? ऑलरेडी सॉर्टेड डाटा को चला के दिखाया कि अगर डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो लूप जो है बेटा वो एक बार भी
नहीं, मतलब जो आउटर लूप होगा वो एक बार चलेगा, और इनर लूप जो है वो सिर्फ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो तो कंपेयर होंगे ही होंगे, लेकिन फर्दर टाइम्स नहीं चलेगा। तो अगर मैं इनएफिशिएंट की बात करूं तो वो आउटर लूप भी 5 चल रहा होता है और इनर लूप भी 4 टाइम्स चल रहा होगा, तो 20 एट्रिशंस हो रही होंगी। लेकिन जबकि एफिशिएंट कोड के अंदर सिर्फ इनर लूप की आइटरेशन होंगी, वो देख लेगा सारे एलिमेंट अपनी जगह पर हैं, तो सिर्फ वो कितनी आइटरेशन करेगा बेटा, 4 आइटरेशन करेगा। इससे फायदा क्या हो जाएगा, हमारा डाटा जो है वो, मतलब कोड जो है वो एफिशिएंट कहलाएगा, 16 आइटरेशन हमारी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। सही है। अब देखें, जिन बच्चों ने ये जो वीडियो देख रहे हैं या जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि व्हाट यू हैव टू डू, आपने अपनी मर्जी का डाटा सैंपल कंसीडर करना है, मेरे कोड को अपने पास कॉपी करना है, और इसको ट्रेस टेबल के थ्रू आपने करके इम्प्लीमेंट करना है कि आपका डाटा सॉर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। डाटा डेफिनेटली सॉर्ट होगा क्योंकि कोड बिल्कुल ठीक है। और पहले आप ये देखोगे कि अगर ऑलरेडी डाटा सॉर्ट के साथ करेंगे तो 4 आइटरेशन चलनी चाहिए, इसका मतलब कोड ठीक है, और अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो वो सॉर्ट भी कर देगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सारे डाटा अपनी जगह से आउट हो सकता है कि हमारे पास डाटा वैल्यूज ये आ रही हो, जैसे 41, 1, 2, 3 और 4। अब कितने एलिमेंट अपनी जगह से आउट है बेटा, चलो इसको हम कह देते हैं 4 और 3 कह देते हैं। तो एक ये एलिमेंट अपनी जगह से आउट है, ये इस जगह पे आएगा लास्ट में, और एक ये 2 एलिमेंट अपनी जगह से आउट है। सही है। तो सारे एलिमेंट जरूरी नहीं है कि आउट हो, तो इसीलिए हमारे पास बबल सॉर्ट एफिशिएंट वाला पढ़ना जरूरी होता है, बिकॉज उससे ये फायदा होता है कि हमारी नंबर ऑफ आइटरेशन जो है वो कम से कम हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो होपफुली बेटा यहाँ तक समझ आ गई कहानी। अब हम यहीं तक रखेंगे क्लास, नेक्स्ट क्लास फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।